आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, अध्याय 67, पृष्ठ संख्या 205, बेलूड़ मठ, बुधवार 25 दिसंबर 1929। आत्मनो मोक्षार्थम जगतिताय च। इस वाक्य को संघ के ध्येय वाक्य के तौर पर रखा गया। इसके प्रयोजन के बारे में महापुरुष महाराज यहां बतला रहे हैं। महापुरुष महाराज कहते हैं, तुम लोग ठाकुर के इस पवित्र संघ में आए हो। त्यागीश्वर ठाकुर को अपने जीवन का आदर्श बनाया है और उस आदर्श को सम्मुख रखकर अपने जीवन का गठन कर रहे हो। तुम लोगों का कल्याण होगा। तुम लोग उस ब्रह्मानंद के अधिकारी होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। यह संघ जब तक त्याग, वैराग्य और तपस्या आदि के द्वारा एकमात्र भगवान के लाभ को ही जीवन का उद्देश्य मानते हुए उस और लक्ष्य रख सर्वभावमय ठाकुर के जीवन को आदर्श बनाकर अग्रसर होता रहेगा, तब तक इस संघ की आध्यात्मिक शक्ति निश्चय ही अक्षुण्ण बनी रहेगी। कामकाज, प्रतिष्ठा आदि बढ़ाना तो सरल बात है, किंतु एकमात्र भगवान का लाभ करने के लिए तपोनिष्ठ होकर समग्र जीवन एक ढंग से बिता देना अत्यंत कठिन है। स्वामी जी ने कहा है, आत्मनो मोक्षार्थम जगतिताय च। यही हमारा मोटो, ध्येय वाक्य होगा। पहले आत्मज्ञान का लाभ, उसके बाद जगत का हित। ठाकुर भी अपने जीवन में यही करके दिखा गए हैं और स्वामी जी आदि सब अंतरंग शिष्यों को भी यही उपदेश दे गए हैं। स्वामी जी संघ में जो सेवा आदि कार्यों का प्रवर्तन कर गए हैं, उन सभी कार्यों को दैनिक साधन भजन के साथ करना होगा। साधन भजन का अंग मानकर तभी कार्य ठीक ठीक होगा। ऐसा ना करके यदि कोई केवल कर्म स्रोत में अपने आप को डाल दे तो उसका अंत तक वजन संभाले रहना मुश्किल ही है। अधिकांशतः कार्य की सफलता देखकर कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, किंतु वह अच्छा नहीं। उससे अंत तक जीवन का उद्देश्य भूल जाता है और सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। ठाकुर के समीप हम लोगों ने भगवत प्रसंग छोड़ और कोई बात नहीं सुनी। उनकी यही एकमात्र वाणी थी, यही एकमात्र उपदेश था। किसी भी तरह हो, पहले भगवान का लाभ कर ले। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।